नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और फ्रेंड्स, आज मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैंने भी काफ़ी लंबे समय के बाद में आशा पावर की जो साइट है उसके ऊपर जाकर देखा क्या कुछ उन्होंने इस जो पीरियड हमने मिस किया है, जो गैप दिया है हमने, उसके अंदर कुछ नया इनोवेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कुछ नई चीज़ें उन्होंने लॉन्च की है नहीं किए। तो मुझे वहाँ पर नंबर ऑफ 2 टाइप्स के चेंजेस मिले। इसमें सबसे पहला चेंजेस मिला उनके सोलर चार्ज कंट्रोलर को लेकर, और उन्होंने कुछ रोवर सीरीज के अंदर अपने मॉडल भी अपग्रेड किए हैं जो एमपीपीटी के थे। तो उनको हम किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम बात करेंगे उनके सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं उन्हीं के बारे में। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर में उन्होंने एक नई सीरीज लॉन्च की है। नोवा सीरीज के अंदर ही वो चीज़ रखी गई है। 40, 50 और 60 एंड 80 एम्पेयर के अंदर, यानी कि 40, 50, 60 और 80 एम्पेयर के अंदर उन्होंने ये रखी है। और इसके अंदर रखा क्या है, चेंजेस क्या किया उन्होंने कि इन्होंने, पहले आपने देखा होगा कि आशा पावर के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर थे उनमें सबसे पहले सोलर पैनल लगाने का ऑप्शन मिलता था, टर्मिनल मिलते थे, उसके बाद में बैटरी कनेक्ट करने का टर्मिनल मिलता था, उसके बाद में ग्रिड कंट्रोल का टर्मिनल मिला करता था। अब उस ग्रिड कंट्रोल के टर्मिनल की जगह पर उन्होंने डीसी लोड का ऑप्शन दे दिया है। जी हाँ, अब आप आशा पावर के चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्टली डीसी लोड रन करवा सकते हैं अपने चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ही। और जितने एम्पियर का रेटिंग का वो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उतने एम्पियर तक का आप लोड चला सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम किसी भी हैवी इक्विपमेंट को, जैसे कि इंडक्शन है, एसी है, ऐसे जो बड़े लोड होते हैं हमारे घर के, सबमर्सिबल है, अगर हम रन करवाते हैं किसी भी वोल्टेज पर, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, तो हमारे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होते हैं और हमें एक अच्छी एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है। तो इन सभी का रिव्यू करेंगे अपन साइट पर चलकर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि उन्होंने क्या क्या अपने डेटा शीट में दे रखा है। और डीसी लोड चलाने के लिए जो वोल्टेज है वो हमें किस प्रकार से मिलेंगे, कितना हेवी लोड हम उस पर चला सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें, जिससे कि आपको अगर डीसी लोड की रिक्वायर्ड हो या फिर आपके पास ऐसे कोई आइटम हो जो सिर्फ डीसी पर रन कर सकते हैं, तो आप दिन दिन में डायरेक्टली उनको आप सोलर से चला सकते हैं और आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी, और सोलर का भी पूरा पावर कंजप्शन आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ कन्वर्जन का काम नहीं है, डीसी टू एसी कन्वर्जन नहीं कर रहे अपन, तो लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको पूरा फायदा सोलर से देखने को मिलता है। चलते हैं साइट पर और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है, और उसको आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ कितने कैपेबल है ये। चलते हैं साइट पर। तो दोस्तों, हम आप आ चुके हैं आशा पावर की ऑफिशियल साइट पर। और वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके और कमेंट भी करें जो भी आपकी क्वेरी हो, और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जिससे कि इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर हो सके और थोड़ा सा इससे वीडियो चलने की भी संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको सामने जो दिख रहा है, इनकी कॉम्प्रेसिव वारंटी जो थी पहले 2 साल की दिया करते थे, अब ये 3 साल की कर दी है इनकी तरफ से। यानी कि आपको कंपनी की तरफ से अब 3 साल की कंप्लीट वारंटी मिलेगी इनके फॉर सोलर पीसीयूज एंड इन्वर्टर्स के ऊपर। यानी कि सिर्फ सोलर पीसीयू जो है इनके, उनके ऊपर और इन्वर्टर के ऊपर, चार्ज कंट्रोलर के ऊपर में भी अभी भी इन्होंने 2 साल की ही रखी, इसलिए नीचे लिख रखा है कंप्रेशन वारंटी फॉर सोलर पीसीयू या इन्वर्टर। उसके अलावा इनके पास सोलर चार्ज कंट्रोलर है एमपीपीटी के, रोवर सीरीज थी एमपीपीटी की, और कुछ बेसिक इन्वर्टर जो आते हैं हमारे नॉन सोलर वाले, लैंडर सीरीज इनके पास घर के लिए। और उसके बाद में एक सोलर एमपीपीटी ईएस, ये एक इन्वर्टर लॉन्च किया इन्होंने जो कि 12 वोल्ट का, इसके साथ लिथियम बैटरी ऑफर की जाती है इनबिल्ड ही। तो ये आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, किसी और वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को पूरी डिटेल में। अभी हम जो देख रहे थे वो ये है डीसी लोड सोलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। ये कुछ नया इन्होंने किया है। तो ये जो किया है नया इन्होंने,
उसके अंदर देखते हैं कि अनलॉक मैक्सिमम सोलर पावर एफिशिएंसी विद डायरेक्ट डीसी लोड इंटीग्रेशन, यानी कि आपका जो डीसी लोड है वो डायरेक्ट आप इससे चला सकते हैं और सोलर चार्ज कंट्रोलर पहले की तरह ही दिखता है और सारे एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ पहले की तरह दिखाता है। सिर्फ जो मैंने आपको वैसा कि पहले बताया था कि यहाँ पे ग्रिड कंट्रोल का ऑप्शन आता था, वहाँ डीसी लोड का ऑप्शन इन्होंने कनेक्ट करने का दे दिया है और उसको ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं मैनुअली। तो प्रोडक्ट व्यू के अंदर हम इसके अंदर चलते हैं, इनका पूरा जो कैटलॉग है वो खुल गया है। सबसे पहले मॉडल्स लिखे हुए हैं, बैटरी बैंक लिखा हुआ है, फिर चार्ट के अंदर ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि वीओसी लिखी गई है, कितना पैनल आप उस पर मैक्सिमम लगा सकते हैं और कितने वोल्ट का लोड आप उसका चला सकते हैं और कितने मैक्सिमम चार्जिंग करंट का लोड लेके चल सकता है। तो अगर हम हेवी से हेवी वाले की बात करें तो नियोन 80 पे आ जाते हैं अपन डायरेक्टली। जैसे कि नियोन 80 जो सबसे हेवी 80 एम्पेयर का, क्योंकि जब हम लोड चलाते हैं तो हमारे डीसी के एम्पेयर वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और लोड हमारा कम चलता है। तो इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट रखी गई है वो 19,499 पे रखी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सोलर पैनल का टर्मिनल मिला है, इसके आगे आइकन पे देखेंगे तो। उसके बाद में आपको जो मिला है बैटरी का टर्मिनल मिला है, उसके बाद में डीसी लोड का टर्मिनल मिला है। इस प्रकार से इसमें कुछ कनेक्शन करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके अलावा इसके अंदर सभी की जो बताई गई है की फीचर्स, अल्ट्रा फास्ट एफिशिएंसी 98% पहले की तरह ही काम करता है और ये 12, 24, 36, 48 सभी बैटरी बैंक पर काम करता है। ये पहले भी इनके सोलर चार्ज कंट्रोलर इसी प्रकार के आते थे, मतलब जो पहले था वो सब कुछ सेम है। उसके अलावा सिर्फ डीसी वोल्टेज, डीसी लोड चलाने के लिए इन्हें कैपेबल बनाया गया है। अब आप यहाँ देखें कि इनके पास जो 12 वोल्ट पर 1500 वोल्ट, मैं नियोन 80 की बात कर रहा हूँ, 12 वोल्ट पर 1500 वोल्ट, 24 वोल्ट पर 2500 वोल्ट, 36 वोल्ट पर 3600 वोल्ट और 48 वोल्ट पर 4800 वोल्ट तक के पैनल लगाए जा सकते हैं। और इनकी वीओसी 120 से लेके 12 वोल्ट के लिए 120 और 48 वोल्ट के लिए 210 वोल्ट रखी गई है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो मैक्स लोड इसके अंदर दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं कि 48 वोल्ट का जो, अगर आप नियोन 80 लेते हैं डीसी लोड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाला, अगर 4 बैटरी के साथ उसको आप रन करवाते हैं तो 210 वोल्ट की वीओसी मिलती है और उस पर जो पैनल सपोर्ट मिलता है वो मिलता है 6000 वाट का। और आप इस पर जो लोड मैक्सिमम रन करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं 3800 वोल्ट तक का दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर कहीं पर भी हमने पूरी डिटेल में देखा कि ये नहीं लिखा गया है कंपनी की तरफ से, कि जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि हमारे जो लोड है उनको जो वोल्टेज मिलना है वो 210 वोल्ट जो वीओसी आ रही है पैनल से वो मिलेगी, या फिर इससे अपर साइड की जो वीओसी है वोल्टेज की वो मिलेगी। अगर 210 वोल्ट की वीओसी अगर हम मानते हैं, 210 वोल्ट की वीओसी अगर हमने पैनल से बनाकर स्ट्रिंग बनाकर दी है 4 पैनलों को सीरीज कर करके, और उस पर अगर हम 3000 वाट तक का लोड चला देते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अगर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट की ओवरऑल जो एफिशिएंसी रहती है, जो भी हमने उपकरण चलाया है, इंडक्शन चलाया है या एसी चलाया है, कुछ भी चलाया है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें केवल आप जो डीसी लोड है, ये नॉर्मल जो लोड होते हैं जैसे कि डीसी फैन हो गया, कुछ छोटे लोड होते हैं, डीसी वॉल फैन हो गए, डीसी अपने सीलिंग फैन हो गए, कुछ लाइट्स हो गए डीसी, कुछ इस प्रकार का अगर आप लोड चलाते हैं दिन के अंदर भी तो आपके लिए ये सक्सेसफुल है। नहीं, हैवी लोड के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि हैवी लोड के ऊपर जो वोल्टेज की ड्रॉपिंग है वो रहती है और हमारा जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें सभी वोल्टेज के ऊपर लागू होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 12 वोल्ट के ऊपर भी और 24 वोल्ट के ऊपर भी होता है, और इसी चीज़ को अगर हम 12-24 वोल्ट वाले पे देखें
यानी कि नोवा 50 पे देखें तो 12 वोल्ट 60 वोल्ट की इसमें VOC दी गई है और जो पैनल का सपोर्ट दिया गया है वो 1000 वोल्ट का दिया गया है और मैक्सिमम लोड चलाने की जो कैपेसिटी दी गई है वो 450 वोल्ट की दी गई है। अब 60 वोल्ट जो VOC है इसकी, यही इसका DC लोड में आउटपुट रहेगा पैनल पे से। तो आप ऐसे उपकरण चला सकते हैं कि जिनकी रेंज 60 वोल्ट तक की है 12 वोल्ट के ऊपर, यानी कि जो कि 60 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट या 50 वोल्ट की जो पावर कंजप्शन करते हैं वो वाले आप DC उपकरण इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर 24 वोल्ट में जैसे कि 90 वोल्ट दी गई है आपको VOC, तो यहाँ पर आप ऐसे उपकरण चला सकते हैं जो कि आपकी 90 वोल्ट तक के जो है आपके उपकरण हो, यानी कि 90 वोल्ट तक की वो पावर, जो 90 वोल्ट तक की जो कैपेसिटी है उनकी उसमें ऑपरेट होते हो और उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 950 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे DC लोड आप यहाँ पर चला सकते हैं। तो कहने का मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला है कि इस जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो सीरीज लॉन्च की है DC लोड वाली इन्होंने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की, इसके अंदर हम छोटे जो उपकरण होते हैं मिनिमम वाले उनको हम रन करवा सकते हैं, जैसे कि 48 वोल्ट पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 210 वोल्ट की VOC देकर अगर हम इंडक्शन रन करवाएंगे तो भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि वोल्टेज जो है डाउन होंगे और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बाय दोस्तों।